श्री विद्या का रहस्य। देवी के 1000 नाम क्यों दिव्य हैं? कहा जाता है ब्रह्मांड की हर ध्वनि, हर कंपन किसी दिव्य नाम से जुड़ी होती है, लेकिन एक ऐसा नाम है जो एक नहीं 1000 रूपों में प्रकट हुआ। उसे कहते हैं ललिता सहस्र नाम। 1000 नाम, 1000 रूप, 1000 ब्रह्मांड। पर क्या तुमने कभी सोचा है देवी के 1000 नाम क्यों? सिर्फ एक नाम पर्याप्त क्यों नहीं था? क्या हर नाम देवी का एक अलग स्वरूप है, या ये नाम हमारे भीतर की किसी छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है? जब कुछ नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न जल, केवल शून्य था, पर वो शून्य मौन नहीं था। उस शून्य में एक ध्वनि उठी, सूक्ष्म, अनंत और चेतन। वह ध्वनि थी श्री। और उसी क्षण श्री विद्या का उदय हुआ। वह ज्ञान जो सृष्टि को जन्म देता है और साधक को देवी से एक कर देता है। देवी की ये शक्ति कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये स्वयं चेतना की स्पंदन है, जो हर जीव के भीतर गुप्त रूप से विद्यमान है। और जब यह शक्ति नामों के रूप में बहने लगती है, तो ललिता सहस्र नाम बनती है। नामों का रहस्य शब्द नहीं, ऊर्जा है ये। ललिता सहस्र नाम में 1000 नाम हैं, पर ये नाम केवल शब्द नहीं हैं। ये है ऊर्जा के कोड, चेतना के स्वर। हर नाम देवी के एक विशेष रूप का कंपन है। हर उच्चारण साधक की आत्मा में एक तरंग जगाता है। श्री माता, जब तुम इसे बोलते हो, तब तुम्हारे भीतर मातृत्व का भाव जागता है। श्री महारागे, तब तुम अपने भीतर राजसी आत्मविश्वास महसूस करते हो। ललिता, तब तुम्हारी चेतना सौंदर्य और करुणा से भर जाती है। यही है नाम का रहस्य। हर नाम एक द्वार है। हर द्वार के पीछे देवी की एक शक्ति है। और जब साधक इन नामों के माध्यम से यात्रा करता है, वह अपने भीतर के ब्रह्मांड से मिलता है। श्री विद्या, ज्ञान जो देवी से जोड़ता है। श्री विद्या 2 शब्द, पर अर्थ अनंत। श्री यानी देवी, समृद्धि, चेतना, आनंद। विद्या यानी ज्ञान, वह प्रकाश जो अज्ञान को मिटाता है। मिलकर ये बनते हैं श्री विद्या, वह ज्ञान जिससे देवी स्वयं प्रकट होती है। साधक जब ललिता सहस्र नाम का जप करता है, वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, वह अपनी चेतना की परतों को खोलता है। पहली बार जब तुम इन नामों को सुनते हो, वे केवल सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे साधना गहराती है, हर नाम एक मंत्र बन जाता है। हर अक्षर एक बीज की तरह अंकुरित होता है। देवी का आह्वान। देवी को बुलाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, पर शब्द ही वे नाव है जो हमें उस पार ले जाते हैं। जब साधक श्री माता कहता है, तो वो बाहरी देवी को नहीं, अपने भीतर की आदि शक्ति को पुकारता है। देवी उसके चारों ओर नहीं, उसके भीतर है, उसकी आत्मा में, श्वास में, नाड़ी में। ललिता सहस्रनाम के ये 1000 नाम देवी के 1000 द्वार है। कुछ द्वार प्रेम के हैं, कुछ ज्ञान के, कुछ शक्ति के और कुछ मौन के। नामों की ज्योति। हर नाम में एक ज्योति है जो साधक के भीतर एक दीपक जलाती है। कहा जाता है जो साधक हर दिन देवी के 1000 नामों में से एक भी नाम का अर्थ समझ ले, उसका जीवन स्वयं एक मंत्र बन जाता है। क्योंकि ये नाम सिर्फ देवी के नहीं, ये हमारे अस्तित्व के भी नाम हैं। जब तुम कहते हो श्री ललिता, तो तुम अपने भीतर की करुणा को पुकारते हो। जब कहते हो श्री चिद्रूपा, तो तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो। रहस्य की पहली झलक। पर इन नामों के बीच छिपा है एक और रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल दीक्षित साधक ही जानता है। कहा जाता है ललिता सहस्र नाम के 1000 नामों के भीतर एक गुप्त नाम श्रृंखला छिपी है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से जुड़ी है। ये नाम निषिद्ध नहीं, पर गुप्त हैं, क्योंकि उन्हें समझने के लिए मन नहीं, चेतना चाहिए। ये श्रृंखला उस ऊर्जा से जुड़ी है जिसे श्री विद्या के तंत्र में कहते हैं पंचदशी। और ये संबंध सिर्फ अगली यात्रा में प्रकट होगा। अगले भाग में हम उतरेंगे उस प्रथम नाम श्री माता के रहस्य में,
जहाँ देवी केवल माता नहीं, स्वयं सृष्टि की ध्वनि बन जाती है। पर ध्यान रहे, हर नाम एक द्वार है और हर द्वार एक परीक्षा। क्या तुम तैयार हो इस अनंत श्री विद्या के पथ पर एक और कदम बढ़ाने के लिए? नामों की ऊर्जा और चेतना के 5 स्तर। साधक ने आंखें मूंद ली। उसके चारों ओर मौन छा गया, पर उस मौन में भी कुछ था, एक सूक्ष्म कंपन, जैसे शून्य भिगा रहा हो। देवी के नाम केवल शब्द नहीं, वो है कंपन की ध्वनियाँ, चेतना की आवृत्तियाँ। हर नाम तुम्हारी आत्मा में किसी एक तरंग को जगाता है, और जब वो तरंगे मिलती है, तब भीतर ब्रह्मांड गूंज उठता है। शब्द की शक्ति, नाद शक्ति। ऋषियों ने कहा, नाद ब्रह्मा, अर्थात ये ब्रह्मांड ध्वनि का ही विस्तार है। जो कुछ अस्तित्व में है, वो पहले नाद के रूप में था। जब ये नाद ठोस हुआ, तो वह प्रकाश बना। जब प्रकाश घना हुआ, तो वह पदार्थ बना। इसलिए हर वस्तु, हर प्राणी, हर विचार किसी न किसी ध्वनि के मूल में टिका है। ललिता सहस्रनाम का प्रत्येक नाम एक विशेष ध्वनि आवृत्ति है, और जब साधक उसे बोलता है, तो वह अपने भीतर उस आवृत्ति को सक्रिय करता है। जब तुम कहते हो श्री ललिता, तो ल अक्षर तुम्हारे गले की ऊर्जा को जगाता है, ली तुम्हारे हृदय को कंपन देता है, ता तुम्हारे मस्तक को प्रकाशित करता है। यही है नामों का विज्ञान। चेतना के 5 स्तर। प्राचीन तंत्र कहता है, मनुष्य की चेतना 5 स्तरों में विभाजित है। हर स्तर एक ऊर्जा द्वार है, और हर नाम का प्रभाव इन 5 द्वारों पर अलग अलग पड़ता है। एक मनस, ये पहला स्तर है, विचारों का। यहाँ देवी के नाम मन की गति को शुद्ध करते हैं। जब साधक श्री माता जपता है, उसके भीतर के असंतुलित विचार शांत होने लगते हैं। 2 प्राण, ये दूसरा स्तर है, श्वास और ऊर्जा का। जब साधक श्री महारागी का जप करता है, उसका प्राण लयबद्ध हो जाता है और जीवन में सामंजस्य आता है। 3 चित्त, ये तीसरा स्तर है, चेतना का। यहाँ जब साधक को देखने वाले की स्थिति में लाता है, वह अब केवल शब्द नहीं बोलता, वह साक्षी बन जाता है। 4 आनंद, ये चौथा स्तर है, जहाँ जब संगीत बन जाता है। यहाँ देवी और साधक अलग नहीं रहते, दोनों एक ही स्वर में गूंजते हैं। 5 अद्वैत, ये 5वां और अंतिम स्तर है, जहाँ नाम और नामक का भेद मिट जाता है। अब साधक बोलता नहीं, देवी स्वयं उसके भीतर बोलती है। नाम और तरंग। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्द सुनकर तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और कुछ सुनकर बेचैन? ये कोई संयोग नहीं, हर ध्वनि की अपनी आवृत्ति होती है, और जब वह तरंग तुम्हारी चेतना की लय से एकाकार होती है, तो अनुनाद उत्पन्न होता है। वही क्षण है जहाँ परिवर्तन आरंभ होता है। ललिता सहस्रनाम का रहस्य यही है। ये देवी का कंपन मानचित्र है। हर नाम एक ऊर्जा सूत्र है, जो किसी विशिष्ट चक्र या सूक्ष्म नाड़ी को जागृत कर देता है। श्री चिद्रूपा आज्ञा चक्र में प्रकाश जगाती है। श्री सौंदर्य लहरी हृदय में करुणा की लहर बनती है। श्री महाकामेश्वरी मूलाधार से ऊर्जा को उठाती है। नाम का अर्थ नहीं, भाव जरूरी है। शास्त्र कहते हैं, नाम अर्थवत न भवति भाववत भवति, अर्थात नाम का अर्थ नहीं, भाव मायने रखता है, क्योंकि देवी शब्दों में नहीं बसती, वह भाव में प्रवाहित होती है। इसलिए जब साधक नाम जपता है, तो उसे अर्थ समझने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उस नाम की तरंग में विलीन होना चाहिए। हर नाम तुम्हें भीतर खींचता है, मन से भीतर, भीतर से मौन तक। साधक का अनुभव। एक प्राचीन कथा है। एक साधक था जिसने वर्षों तक देवी का ध्यान किया, पर उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। थका हुआ एक दिन वह रोने लगा। माँ, क्या तुम सचमुच हो? उसकी आंखों से आंसू गिरे और होंठों पर अनायास निकला, श्री माता। और उसी क्षण उसके चारों ओर गहरा प्रकाश फैल गया। उसने कोई मूर्ति नहीं देखी, पर हर ध्वनि, हर श्वास,
हर स्पंदन में उसे देवी की उपस्थिति महसूस हुई। तब उसे समझ आया, ललिता सहस्रनाम की शक्ति बुद्धि से नहीं, भाव से खुलती है। अब तुम जान चुके हो कि हर नाम चेतना का एक द्वार है, पर एक और गूढ़ रहस्य शेष है। कहा जाता है, देवी के 1000 नाम केवल क्रम नहीं, बल्कि एक गुप्त चक्र है। अगर इन्हें क्रम से जपा जाए, तो साधक की चेतना क्रमशः नीचे से ऊपर तक जागृत होती जाती है, मूलाधार से सहस्रार तक। और इसी रहस्य को ललिता सहस्रनाम का चक्र संक्रमण कहा गया है। ये साधना केवल ध्वनि नहीं, यह एक ऊर्जा यात्रा है, जैसे देवी स्वयं तुम्हारे भीतर उठ रही हो। अगले द्वार का संकेत। अब साधक तैयार है अगले द्वार के लिए। वह नाम जो सबसे पहले लिखा गया, श्री माता। ये केवल देवी का पहला नाम नहीं, बल्कि सृष्टि की पहली ध्वनि है। आने वाले भाग में हम उतरेंगे उस ध्वनि में, जहाँ देवी माँ नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की गर्भ ध्वनि बन जाती है। पर याद रखो, जैसे जैसे नामों की गहराई बढ़ती है, वास्तविकता का पर्दा पतला होता जाता है, और जब वो पूरी तरह हट जाता है, देवी स्वयं सामने खड़ी होती है। नाम से अनुभव तक, साधक और देवी का मिलन। रात्रि का तीसरा प्रहर था। साधक उसी स्थान पर बैठा था, जहाँ वह प्रतिदिन अपनी साधना आरंभ करता था। चारों ओर मौन था, किंतु उस मौन में भी एक सूक्ष्म स्पंदन था, मानो स्वयं मौन भी किसी गहन गीत का आलाप कर रहा हो। वो ध्यान मग्न हुआ। उसके होंठों पर अनायास शब्द प्रकट हुए, श्री माता, श्री महारागे, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। प्रत्येक नाम के साथ उसकी श्वास गहराने लगी। वो अब नाम नहीं बोल रहा था, नाम स्वयं उससे प्रवाहित हो रहे थे। वह अब साधक नहीं रहा, वह स्वयं नाद बन गया। ललिता सहस्रनाम कोई ग्रंथ नहीं, एक जीवित सत्ता है। जब साधक का भाव निर्मल हो जाता है, तब नाम केवल उच्चारित नहीं होते, वे जागृत हो उठते हैं। हर अक्षर ज्वाला की भांति चमकने लगा। श्री उसकी श्वास में, माता उसके हृदय में, ललिता उसकी दृष्टि में झिलमिलाने लगी। और उसी क्षण उसे अनुभव हुआ, कोई उपस्थिति उसके समीप है। वह कोई मूर्ति नहीं थी, न कोई दृश्य रूप, पर चारों ओर एक अद्भुत सुगंध थी। एक प्रकाश था और एक शांति जो बोल रही थी। साधक ने नेत्र खोले, सामने केवल ज्योति थी, मृदु सुनहरी, जैसे सूर्य की किरणें जल में उतर आई हों। वह ज्योति धीरे धीरे रूप लेने लगी। पहले दृष्टि, फिर मुस्कान, और फिर वह माँ थी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य की, करुणा की और चेतना की प्रतिमूर्ति। वह मौन थी, केवल मुस्कुराई, और उस मुस्कान में साधक ने समस्त सृष्टि का दर्शन किया। देवी का स्वर उसके भीतर गूंजा, तुम मुझे शब्दों से नहीं, मौन से पा सकोगे। नाम केवल द्वार है, पर द्वार खोलने की चाबी तुम्हारे भाव में है। साधक निस्तब्ध रहा, किंतु उसका हृदय बोल उठा, माँ, अब मैं जान गया हूँ, नामों में तुम ही छिपी थी। देवी का प्रकाश उसके चारों ओर व्याप्त हो गया। उसके भीतर हजारों तरंगे उठी। वह अब केवल साधक नहीं रहा, देवी की शक्ति का माध्यम बन गया। ललिता सहस्रनाम के नाम उसके भीतर स्वयं प्रकट होने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय पर वे नाम उकेर रही हो। श्री शैलपुत्री, श्री चिद्रूपा, श्री सौंदर्य लहरी। हर नाम के साथ एक नवीन भाव जागृत हुआ, एक नवीन अनुभव, एक नवीन ब्रह्मांड जन्म लेने लगा। कभी वह जल में विलीन हुआ, कभी अग्नि में, कभी प्रकाश में, और कभी केवल मौन में। शास्त्र कहते हैं, अनुभव ही ज्ञानस्य फलम। सत्य ज्ञान वही है जो अनुभव में रूपांतरित हो जाए। देवी के नामों का रहस्य भी यही है। जब तक साधक जप करता है, वह साधक है, किंतु जब अनुभव होता है, वह स्वयं देवी हो जाता है। ये चेतना का विज्ञान है। हर नाम उसके भीतर किसी सूक्ष्म द्वार को खोल देता है, और जब भाव, नाद तथा श्रद्धा एक बिंदु पर मिलते हैं, वह द्वार खुल जाता है।
तभी देवी प्रकट होती है, ना बाहर ना ऊपर, बल्कि भीतर आत्मा के आलोक में। धीरे धीरे देवी का प्रकाश लय में विलीन हुआ, पर उसके साथ कोई खालीपन नहीं आया, बल्कि एक गहरी, शांत और मधुर शांति उतर आई। साधक अब शब्दों से परे था। हर नाम उसके भीतर बिना आवाज के गूंज रहा था। ये मौन ही देवी का सत्य स्वरूप है, वह मौन जो समस्त ध्वनियों को जन्म देता है। देवी की आवाज फिर गूंजी, अब जो मौन तुम्हारे भीतर है वही सहस्रनाम का सार है, उसे खोना मत, क्योंकि इसी मौन से अगले द्वार खुलेंगे। साधक ने भूमि पर शीश झुकाया, उसका शरीर धरती को स्पर्श कर रहा था, किंतु उसकी आत्मा आकाश में विलीन थी। तभी देवी की आवाज फिर गूंजी, अब तुम जान चुके हो कि नाम ही ऊर्जा है, पर क्या तुम ये जानना चाहोगे कि इन नामों के पीछे कौन सा तंत्र छिपा है? साधक ने मौन में उत्तर दिया, हाँ माँ। देवी बोली, इन नामों के मूल में एक मंत्र है, पंचदशी मंत्र। वही मंत्र ललिता सहस्रनाम की जीवन रेखा है। जो उसे जान लेता है वह देवी को नहीं पुकारता, वह स्वयं देवी बन जाता है। पंचदशी मंत्र और सहस्रनाम का गुप्त संगम। रात्रि का मौन अब और गहरा हो गया था। चांदनी की रेखाएं हवा में तैर रही थी, जैसे हर किरण किसी अदृश्य मंत्र को लिख रही हो। साधक ध्यान में लीन था। देवी की उपस्थिति अभी भी उसके भीतर लहरों सी गूंज रही थी, शांत पर सर्वव्यापी। तभी उस मौन के भीतर एक नई ध्वनि उभरी। पहले धीमा स्वर, फिर स्पष्ट लय, हर अक्षर एक स्पंदन, हर स्वर एक तरंग। क, ए, ई, ल, ह्रीम। वातावरण में नाद घुल गया, जैसे ब्रह्मांड अपनी ही धड़कन दोहरा रहा हो। देवी का स्वर प्रस्फुटित हुआ, यह है पंचदशी मंत्र, मेरा सबसे गूढ़ स्वरूप। 15 अक्षर, पर हर अक्षर में एक लोक छिपा है, कभी अग्नि के समान तेजस्वी, कभी चांदनी सा शीतल। साधक ने सिर झुकाया, माँ, ये 15 अक्षर कौन से हैं? इनसे कैसे ब्रह्मांड जुड़ जाता है? देवी मुस्कुराई, सुनो पुत्र, इन अक्षरों में मेरा संपूर्ण अस्तित्व समाया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं कूटत्रय, अर्थात मेरे स्वरूप की 3 लहरें, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। पहला कूट, वाग्भव कूट, ज्ञान की शक्ति, क, ए, ई, ल, ह्रीम। ये मेरे मुख का मंत्र है। देवी ने कहा, जहाँ से सृष्टि का प्रथम स्वर निकला, यहीं से शब्द जन्म लेते हैं, वाणी, विचार और सृजन की धारा। जब तुम इसका जप करते हो, तो तुम्हारे भीतर का मौन बोलना सीखता है। ये कूट ज्ञान का दीप है। साधक ने अनुभव किया, मानो उसके गले में एक नया कंपन जाग उठा हो। हर शब्द अब प्रकाश में बदल रहा था। दूसरा कूट, कामराज कूट, इच्छा की शक्ति, है, स, क, है, ल, ह्रीम। देवी का स्वर अब कोमल हो गया, ये मेरे हृदय का मंत्र है। वह बोली, यहाँ प्रेम और इच्छा एक हो जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ सृष्टि इच्छा के रूप में जन्म लेती है। जो इस कूट का जप करता है, वह अपने भीतर प्रेम की उस लहर को जगाता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड धड़कता है। साधक के हृदय में ऊष्मा फैली, श्वास में एक मधुरता आई, जैसे प्रेम स्वयं उसकी नाड़ी बन गया हो। तीसरा कूट, शक्ति कूट, क्रिया की शक्ति, स, क, ल, ह्रीम। देवी ने अपनी हथेली फैलाई और साधक ने देखा, उस हथेली में अग्नि और जल साथ नृत्य कर रहे थे। ये मेरे चरणों का मंत्र है। देवी ने कहा, जहाँ सृष्टि समाप्त होकर विश्राम लेती है, यही क्रिया शांति में बदल जाती है। ये मुक्ति का कूट है, जहाँ साधक और देवी एक हो जाते हैं। साधक की दृष्टि नम थी, उसे लगा जैसे उसका शरीर अब भूमि नहीं, प्रकाश से बना है। देवी बोली, इन तीनों कूटों के 15 अक्षर हैं। वे इस प्रकार है, क, ए, ई, ल, ह्रीम, है, स, क,
है, ल, ह्रीम, स, क, ल, ह्रीम। इन्हीं से सृष्टि की 15 दिशाएं जन्म लेती है। प्रत्येक दिशा में एक लोक, एक तत्व, एक देवी शक्ति निवास करती है। जब कोई साधक इस मंत्र को पूर्ण भाव से जपता है तो वह अपने भीतर इन 15 लोकों का दर्शन करता है। पंचदशी मंत्र ही वह नदी है जिससे ललिता सहस्रनाम की सहस्र धाराएं बहती है। हर नाम इस मंत्र की एक लहर है, हर अक्षर इस मंत्र की जड़ है। इसीलिए कहा गया पंचदशी मंत्र ललिता सहस्रनाम की मूलधारा है। साधक ने पूछा, माँ, क्या यह मंत्र सभी को सुलभ है? देवी बोली, यह मंत्र किसी के लिए निषिद्ध नहीं, पर सबके लिए गुप्त है, क्योंकि इसे समझने के लिए केवल शब्द नहीं, हृदय की पवित्रता चाहिए। जो प्रेम से पुकारता है उसे यह मंत्र अपने आप प्रकट हो जाता है, और जो केवल शब्द खोजता है उसे केवल ध्वनि सुनाई देती है, अर्थ नहीं। साधक मौन हो गया। उसके भीतर लय उठने लगी, धीमी, मधुर, अनंत। वह सुन रहा था, क, ए, ई, ल, ह्रीम, है, स, क, है, ल, ह्रीम, स, क, ल, ह्रीम। हर उच्चारण के साथ उसका अस्तित्व और हल्का होता गया। वह शब्दों से परे केवल प्रकाश में विलीन हो गया। देवी ने कहा, अब तुम मंत्र को नहीं जप रहे, मंत्र तुम्हें जप रहा है। यही वो क्षण है जहाँ साधक, मंत्र और देवी तीनों एक हो जाते हैं। मौन फिर लौट आया, पर अब वो खाली नहीं था। वह मौन अब नाद बन चुका था। साधक ने आंखें खोली। उसने देखा, चांद अब और उज्जवल था, और उसके भीतर भी वही उजाला था। देवी का स्वर फिर गूंजा, अब जब तुम इस नाद को पहचान चुके हो, तो अगला रहस्य तुम्हारे सामने आएगा। कैसे ये मंत्र और सहस्रनाम कुंडलिनी की चेतन अग्नि से एक हो जाते हैं, जहाँ अग्नि ही चेतना बन जाती है। और साधक ने सिर झुका दिया। उसकी श्वास अब मंत्र थी, उसका मौन अब देवी था। देवी का संवाद, नाम, मंत्र और मौन की एकता। भोर की आभा आसमान के किनारे उतर रही थी। साधक अब भी ध्यान में था, पर उसके भीतर रात और दिन का कोई भेद न था। उसके भीतर केवल प्रकाश का सागर था, अचल, शांत, असीम। उसने महसूस किया जैसे कोई मंद लहर हृदय को छू गई हो। वही स्वर, वही करुणा। देवी फिर उसके समीप थी। उनका स्वर आकाश जैसा था, गहरा, शांत, पर हर दिशा में व्याप्त। पुत्र, देवी ने कहा, अब तुमने मंत्र को छुआ है, अब तुम उसके नाद में प्रवेश कर चुके हो। पर क्या तुम जानना चाहोगे, इस नाद के परे क्या है? साधक ने नेत्र नहीं खोले, किंतु हृदय ने कहा, हाँ माँ। देवी ने कहा, नाद के पार मौन है, और उस मौन में मैं स्वयं हूँ। मंत्र, नाम, जप, ये सब मार्ग है, पर लक्ष्य मौन ही है। जो उस मौन को पा लेता है, वह मुझे पा लेता है। साधक ने पूछा, माँ, क्या तुम्हें पाने के लिए जप छोड़ देना चाहिए? देवी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में नदियाँ बह उठी। नहीं पुत्र, उन्होंने कहा, जप को मत छोड़ो। जप ही तो मौन तक पहुँचने की सीढ़ी है। जब तुम जप करते हो, तुम शब्द में प्रवेश करते हो। जब जब गहराता है, तुम शब्द से परे पहुँचते हो, और जब तुम मौन में विलीन हो जाते हो, तब मंत्र स्वयं जप बन जाता है। ये यात्रा शब्द से मौन तक, और मौन से फिर शब्द तक, यही है मेरी लीला। साधक निश्चल था। उसके भीतर कोई विचार नहीं था, केवल एक लहर जो हृदय से उठकर आकाश तक जाती थी। देवी बोली, ललिता सहस्रनाम के सहस्रनाम मेरे रूपों के केवल संकेत हैं। हर नाम मेरे किसी भाव का दर्पण है। श्री माता में करुणा, श्री महारागी में सामर्थ्य, श्री ललिता में सौंदर्य। पर जो मेरे सभी नामों को एक साथ देख लेता है, वह जान जाता है कि मैं किसी नाम में नहीं,
मैं नामों के मूल स्वर में हूँ। साधक ने पूछा, माँ, जब मैं तुम्हारे नाम जपता हूँ तो क्या मैं तुम्हें पुकारता हूँ? देवी ने कहा, नहीं पुत्र, तुम मुझे नहीं पुकारते, मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को पुकारती हूँ। जपने वाला, जपा जाने वाला और जप, तीनों मैं ही हूँ। जब ये अनुभूति होती है तब साधना समाप्त नहीं होती, वह पूर्ण होती है। साधक का हृदय भर आया, आँखों से आंसू बह निकले, पर उनमें दुख नहीं था, केवल अपनापन था। माँ, उसने कहा, अब मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, पर तुम्हारा हर नाम मेरे भीतर गूंज रहा है। क्या यही तुम्हारा साक्षात्कार है? देवी का स्वर जैसे मंद पवन। हाँ पुत्र, जब तुम मुझे हर श्वास में सुनो, हर हृदय की धड़कन में महसूस करो, हर शब्द के पीछे मौन में पहचानो, वही मेरा साक्षात्कार है। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूँ। नामों की तरह, मंत्र की तरह और मौन की तरह साधक निःशब्द था। उसके भीतर जो चल रहा था वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर ब्रह्मांड घूम रहा है, पर उसके भीतर सब स्थिर है। वह स्वयं वह बिंदु बन गया जहाँ सब आरंभ होता है और जहाँ सब समाप्त। देवी ने कहा, अब तुम समझ गए हो। नाम वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश लाता है, मंत्र वह श्वास है जो चेतना को जगाता है, और मौन वह आकाश है जिसमें सब विलीन हो जाता है। तीनों अलग नहीं हैं। नाम से मंत्र जन्म लेता है, मंत्र से मौन, और मौन से फिर नाम। यही चक्र अनादि है और यही मैं हूँ। साधक ने सिर झुका दिया। उसका शरीर निश्चल था, पर भीतर से एक प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। वह जान गया, अब उसे कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह स्वयं खोजने वाले के भीतर था। भोर पूरी तरह फैल चुकी थी। पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसके होंठों पर मंद मुस्कान आई। उस मुस्कान में वही शांति थी जो उसने देवी की आंखों में देखी थी। और तभी भीतर से एक स्वर उठा, कोमल, सूक्ष्म, अनंत, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। वह स्वर उसके हृदय में उतर गया। अब जपने वाला और जप एक हो चुके थे। नाम, मंत्र और मौन सब एक ही सागर में बह गए। परम एकत्व। देवी के नामों में विलीन साधक। प्रभात की सुनहरी आभा धीरे धीरे फैल रही थी। हवा में ताजगी थी और हर पत्ता जैसे किसी अदृश्य नाद पर झूम रहा था। साधक उसी स्थान पर बैठा था जहाँ से उसकी ये यात्रा आरंभ हुई थी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। वह अब वही नहीं था जो पहली रात यहाँ बैठा था। उसके भीतर जो अनकहा था वो अब गूंज बन गया था। जो प्रश्न था वो उत्तर बन चुका था। उसने आंखें मूंद ली। अब उसके भीतर शब्द नहीं, केवल लहरें थी, मृदुल, शांत, गहन। हर लहर के साथ कोई नाम जागता और उसी क्षण उसी नाम में वह विलीन हो जाता। कभी श्री माता, कभी श्री महारागे, कभी श्री ललिता, पर सब अंतः मौन में डूब जाते। देवी का स्वर फिर उसके भीतर उभरा। अब तुम समझ गए हो पुत्र, नामों का रहस्य यही है। वे मुझे नहीं बांधते, वे तुम्हें मुक्त करते हैं। जो नामों में अटकता है वो ज्ञान के द्वार पर ठहर जाता है। जो नामों के पार जाता है वह स्वयं नाम बन जाता है। साधक ने कहा, माँ, अब मैं कुछ नहीं चाहता, ना दर्शन, ना शब्द, केवल ये शांति, ये अनुभूति, यही मेरा सब कुछ है। देवी का स्वर कोमल था, पर उसमें अनंत का भार था। ये शांति ही मेरा स्वरूप है, जिसे तुम पा चुके हो। वह कोई अंत नहीं, यही आरंभ है। यही से श्री विद्या का द्वार खुलता है। और जब ये द्वार खुलता है तो साधक केवल मुझे नहीं देखता, वह सब में मुझे देखता है। साधक की आंखें धीरे धीरे खुली। सूरज की किरणें उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी। प्रकृति का हर कण जैसे देवी का आलोक बन गया था। उसने देखा, अन्न, जल,
वायु, वृक्ष, धूल, सब में वही ज्योति है। हर नाम अब वस्तु नहीं, हर वस्तु अब नाम बन चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़े और कहा, माँ, अब मैं जान गया हूँ, तुम केवल ललिता नहीं, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की नाड़ी हो। हर श्वास में तुम हो, हर मौन में तुम हो, हर स्पंदन में तुम ही हो। उसके शब्द हवा में घुल गए, चारों ओर केवल नाद रह गया, वह नाद जो सब ध्वनियों का मूल है। धीरे धीरे वह भी मौन में समा गया। उसके भीतर देवी की वाणी फिर गूंजी, अब तुम्हारी साधना पूर्ण है। अब जो तुम सुनोगे वह तुम्हारे भीतर की मैं हूँ। अब जो तुम बोलोगे वह मेरा ही स्वर होगा। और जब तुम अगली बार मेरे प्रथम नाम श्री माता का जप करोगे, तब तुम शब्द नहीं, स्वयं सृष्टि की आदि ध्वनि को स्पर्श करोगे। साधक के होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने निश्चल दृष्टि से आकाश की ओर देखा। हवा में जैसे कोई स्वलहरी बिखर गई, मृदुल, अलौकिक और अनंत। श्री माता, वह स्वर उठकर दिशाओं में फैल गया। पहाड़ों ने उसे दोहराया, नदियों ने उसे गुनगुनाया और आकाश ने उसे अपने भीतर समा लिया। उस क्षण साधक, मंत्र और देवी तीनों एक हो गए। मौन था, पर उस मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि समाई थी। वही श्री विद्या का रहस्य था, वही ललिता सहस्रनाम की आत्मा। और इसी मौन में देवी ने कहा, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, ये तो बस प्रथम द्वार था। अब तुम सुनने के योग्य हुए हो उस ध्वनि को जिससे सब प्रारंभ हुआ था। श्री माता, प्रकाश फैल गया। वह अब कहीं बाहर नहीं था, वह साधक के भीतर था, और साधक अब देवी का ही स्वर बन गया था। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, ये तो बस प्रथम दीपक था, जिसकी लौ से अगले 1000 दीप जलने हैं। अगर आज तुम्हारे हृदय में देवी की झलक महसूस हुई हो, अगर किसी नाम ने तुम्हारे भीतर एक लहर उठाई हो, तो उस भाव को थाम लो और जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाओ। अपने हृदय में जो देवी का नाम सबसे प्रिय लगा, वह नीचे कमेंट में लिखो और उस छोटे से हाइप बटन को छूकर इस ऊर्जा को औरों तक पहुँचने दो। अगर इस प्रकाश ने तुम्हें भी छुआ है, तो एक दीप जलाओ, यानी लाइक करो। और इस श्रृंखला के हर अगले अध्याय से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करो, क्योंकि यात्रा अभी आरंभ है। अगले एपिसोड में हम उतरेंगे देवी के प्रथम नाम के रहस्य में, श्री माता आदिशक्ति की प्रथम ध्वनि का उद्गम, जहाँ देवी स्वयं सृष्टि की पहली ध्वनि बनकर श्री शब्द में प्रकट होती है। और